प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनकी छोटी बेटी के साथ में कोई दुर्घटना हो सकती थी, परंतु परमेश्वर ने उसे उस दुर्घटना होने से बचा लिया, क्योंकि वो हमेशा अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे भैया, उन्होंने बताया कि मैंने प्रार्थना की, इसलिए परमेश्वर ने मेरी बेटी को दुर्घटना होने से बचा दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय और 26 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम उस विश्वास के द्वारा जो तुमने प्रभु यीशु मसीह पर किया है, उसके द्वारा तुम परमेश्वर की संतान हो गए हो। अब तुम परमेश्वर की संतान हो। और बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी दिन आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर और हमारा मेल नहीं था। परमेश्वर से हम बहुत दूर थे, क्योंकि हम पापी इंसान हैं। हम जीवन में पाप करते हैं और उस पाप के कारण हम परमेश्वर से बहुत दूर थे। और आदम ने जो पाप किया वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचा, और उस कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि परमेश्वर और पाप का कोई भी मेल नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, उन्होंने हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें हर एक पाप से छुटकारा दे दिया। हमें उन पापों से प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया। उसने हमारे सारे पापों को मिटा डाला। अब जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की क्षमा मांगता है, प्रभु उसके गुनाहों को क्षमा करके उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देते हैं। यानी कि उस दिन से वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। जिस दिन वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर इस धरती पर आए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, क्रूस पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उन्होंने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। जब वो व्यक्ति इन बातों पर विश्वास करता है, तो वो उसी दिन परमेश्वर की संतान बन जाता है। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। हालांकि आपके एक पिता इस संसार में हैं, माता पिता हैं, परंतु उन सब से बढ़कर आपका पिता जो स्वर्ग में है, और वो आपसे बहुत प्रेम करता है, और वो आपको आशीषित करना चाहता है। इसीलिए तो उसने आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। अब आप परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। अब आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, अब आप ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। उस परमेश्वर की जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, आप उसकी संतान हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन हों जिनके माता पिता नहीं हों, जो अनाथ हों, जो अपने आप को अकेला महसूस करते हों, या फिर जिनका संबंध अपने माता पिता से सही नहीं है, दूरियां हैं, रिश्ते टूटे हुए हैं, जो अपने माता पिता से दूर हैं। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, उन सब से बढ़कर आपका पिता जो स्वर्ग में है, वो है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका पिता है, इसलिए आप अपने आप को अनाथ न समझें, अपने आप को अकेला न समझें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपका सच्चा पिता है। और जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन आप उसकी संतान हो गए और वो आपका पिता हो गया। वो परमेश्वर तो है, हमारा परमेश्वर तो है, परंतु वो हमारा पिता भी है। आप उससे ऐसे मांगे जैसे अपने पिता से मांगते हैं, उसके साथ में ऐसा रिश्ता रखें जैसा अपने पिता से रखते हैं, उससे ऐसा प्रेम करें जैसा आप अपने पिता से करते हैं। हम सब लोग जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम सभी लोग परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पिता। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय की गहराइयों से प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में हम घटे प्रभु और आप हमें बढ़ते चले जाइए प्रभु जी। हमारे जीवनों से आपके नाम की प्रशंसा, बड़ाई और महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, ये जीवन जो आपने हमें दिया है ये तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर। जो आपने हमें भीड़ में से चुनकर प्रभु बुलाया है प्रभु जी, हमें आदर का बर्तन बनाने के लिए खुदावन। सच में प्रभु हम सब के जीवनों में प्रभु जी आप अपने आदर को दे खुदावन यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु आज की शाम में इस संगति के लिए, इस समय के लिए जो आपने दिया है कि हम आपकी हुजूरी में आए, आपकी उपस्थिति में आए और आपसे प्रार्थना करें, आपसे बातचीत करें। और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्यारे प्रभु जी। सच में प्रभु आपका वचन है प्रभु जो हमारे हृदय की गहराइयों में उतरता है प्रभु जी, और जो हमें तृप्त करता है, जो हमारी आत्मा की भूख और प्यास को बुझाता है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु आपका वचन ताया हुआ है प्रभु जी, सच्चा और अटल है प्रभु जी। सच में प्रभु आपने प्रभु आप पर विश्वास करने के द्वारा मेरे यीशु हम आपकी संतान बन गए प्रभु जी। सच में प्रभु हम सब तेरी संतान है पिता। तू हमारा पिता है, तू हमारा सृजनहार है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारा छुड़ाने वाला है, हमारे नाम धराई को दूर करने वाला परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता से हमारे संबंध को जोड़ने वाला परमेश्वर है, भीड़ में से हमें बुलाकर हमारे नाम को लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है, हमें अपनी निज प्रजा और अपनी पवित्र प्रजा बनाने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु जी। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु जी। जब पिता ये अपने आप पर विश्वास करते खुदावन, तो प्रभु ये इस बात को जानने पाए कि प्रभु ये तेरी संतान है खुदावन यीशु मसीह, और इनका संबंध पिता से कनेक्ट हो गया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। यदि प्रभु इनके जीवन में कोई भी पाप है पिता परमेश्वर, उस पाप को आप दूर करें खुदा। और प्रभु जो पाप प्रभु आपके और हमारे बीच में जो बाधा बनता है प्रभु, उसे आप नष्ट करें पिता परमेश्वर। हर एक पाप में स्वभाव से प्रभु जी आप इन्हें छुड़ाएं प्रभु जी। हर एक पाप जो इनके द्वारा होता है प्रभु, उससे आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। और खुदावन आप इन्हें क्षमा करें प्रभु जी। जिस प्रकार यीशु मसीह हम अपने गुनाहों को, अपने गुनहगारों के गुनाहों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को क्षमा कर पिता। आज की शाम में जितने भाई बहनों से प्रभु आज के दिन में गलती गुनाह हुए हैं पिता, यीशु मसीह आप उन्हें क्षमा करें पिता, उनके अपराधों को क्षमा करें खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो अनाथ हैं खुदावंद यीशु मसीह, जिनका कोई सहारा नहीं प्रभु, जो अपने जीवन में अकेले हैं पिता परमेश्वर, जिनके सर के ऊपर किसी का हाथ नहीं है प्रभु। हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु जी तो अनाथों का न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है खुदावन। प्रभु जी तो इनका पिता है प्रभु जी। आज प्रभु ये इस बात को जानने पाए कि तू जो स्वर्ग में है तो इनका पिता है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, इस बात से प्रभु ये उत्साहित होने पाए कि अकेले और अनाथ नहीं, क्योंकि तू इनका पिता है। तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा। हाँ परमेश्वर आप इनके संग में है पिता। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्यारे खुदावन प्रभु, जिनका समाज में कोई भी आदर नहीं है प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आप प्रभु जब उन्होंने आपके नाम पर विश्वास किया है तो आप इन्हें आदर का बर्तन बनाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तुझसे वो आदर पाके प्रभु जी ये समाज में इनका मस्तक ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन प्रभु जी, इनके जीवन से हर एक पाप में स्वभाव को आप नष्ट करें पिता, आप इन्हें आदर का बर्तन बनाए पिता। और प्रभु यीशु मसीह ये इस बात से क्लियर होने पाए प्रभु कि ये तेरी संतान है पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरे संतान होने का प्रभु जी रिवॉर्ड है अनंत जीवन प्रभु, और ये अनंत जीवन आपने इन्हें दे दिया है विश्वास के द्वारा मेरे परमेश्वर। यदि आज भी प्रभु इस बात को नहीं जानते हैं तो प्रभु आज प्रभु आप इनकी
आत्मिक आंखों को खोलें कि परमेश्वर ये इस बात को जानने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, खुदावन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। आज की शाम में आप उनकी सुधि लीजिए। आज वो जिस भी निवेदन को लेकर बैठे हैं मेरे परमेश्वर, आप जानते हैं, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उन्हें ब्लेस करें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर, जो बीमार हैं आप उनकी सुधि लें, आप उन्हें बीमारियों से छुड़ाएं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु जो सैया में पड़ा है पिता परमेश्वर, तो उसके बिछौने को उलट कर उसे खड़ा करता है परमेश्वर। परमेश्वर इस समय जो बीमारियों में पड़े हैं आप उन्हें उठाकर खड़ा करें, उन्हें चंगा करें पिता यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का प्रॉब्लम प्रभु उनके शरीर से निकलकर चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु उनकी बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, पीढ़ियों से चलने वाला रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में हर एक जन को मीठी और सुकून भरी नींद दे। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगाने के लिए मेरे अब्बा आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।